हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन 247। आई एम हियर योर इंग्लिश एजुकेटर टू टीच यू इंग्लिश, ready to teach you, and I'm always ready to teach you. But in starting time, I have already told you, if you want to learn English, you should regular practice with me. Now I have taught you all tenses, articles, use of a, use of an, use of the, and last class I have taught you infinitive. It means just like a sentence, I want to go there. I like to take tea. I do not want to sit with you. Such type of sentence is called infinitive. It means in this sentence, first verb is used according to the tenses and second verb is used to plus में V1. तो इस तरह से आप सीख चुके हैं. But today you guess what I am going to teach you. Today what I am going to teach you, you guess, you should guess. आप इतने दिन से जुड़े तो आप अंदाज लगाओ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. क्या इंपॉर्टेंट बताए थे कि टेंस पढ़ लेंगे, वॉइस पढ़ लेंगे, टेंस पढ़ लेंगे, आर्टिकल्स पढ़ लेंगे. उसके बाद और कौन सा आपको पढ़ने के लिए है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड लर्निंग स्टेप के अकॉर्डिंग. तो आप गेस करो कि हम क्या पढ़ाने वाले. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड, 10th बोर्ड और साथ 9 के बच्चों के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉइस. सुन लिया आपने? आप भी सुने होंगे कि हाँ वॉइस होता है सर, ये एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज होगा, तो वो भी सीखेंगे. और पहचानने के लिए भी सीखेंगे कि कौन इसमें एक्टिव है और कौन इसमें पैसिव है, और हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव का रूल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. और इस क्लास के बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे एंड यू लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव आफ्टर वाचिंग दिस क्लास. तो अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक, नए टॉपिक हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे और बिल्कुल आसानी से सिखाते रहेंगे. छोटे छोटे सेंटेंसेस लेते हैं जो आप लगातार बोलते हैं, लगातार सुनते हैं. कोई बड़ा सेंटेंस नहीं, कोई बड़ा रूल नहीं, बिल्कुल आपके भाषा में सिखाने का प्रयास है. किताब देखेंगे ना बहुत सारे, तो बहुत सारे बड़े बड़े रूल लिखे हैं, उतना रूल आपको याद भी नहीं हो पाता, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते. तो इसलिए हम प्लानिंग किए कि ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए कि बिल्कुल आसानी से स्टेप वाइज, कोई 1 घंटे 2 घंटे का लंबी क्लास नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपको सिखाया जाए अंग्रेजी, और ताकि आपको जो है सो ये बोझ न लगे और आप इंटरेस्ट के साथ इसे सीख सकें. इसके लिए आपको टाइम देना होगा और आप टाइम दे भी रहे हैं, वर्क कंप्लीट भी कर रहे हैं. खास करके जूनियर बच्चे में ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस. ठीक है, देखो ये भी एक टाइप का क्या है, सेंटेंस है, समझिए. इसमें भी हम लोग सेंटेंस फ्रेम किया हुआ रहेगा, सेंटेंस फ्रेम करेंगे और बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. ये 2 टाइप्स का होता है. ठीक है, voice, there are 2 types. One sentence is active voice. अब आप डिफरेंस आज से करना सीख जाएंगे ना कि ये एक्टिव में आखिर इसे क्यों कह रहे हैं सर, और उसे पैसिव में क्यों कह रहे हैं. तो टेंस पहचानना आ गया है आपको, और टेंस पहचानना आ गया है तो एक्टिव पहचानना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं. आप जो 12 टेंस आपको पढ़ाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट में पढ़ाया गया 4, फिर फ्यूचर में पढ़ाया गया. तो अगर आप 12 टेंसेस को पहचानना सीख चुके हैं, उससे प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज एक्टिव वॉइस. बिल्कुल आप सीख चुके हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है. तो वहां पे कैसा सेंटेंस आपको दिखता था कि एक सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट कुछ न कुछ काम करता था,
है ना, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करता था। तो एक्टिव वॉइस में भी यही रहेगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा वो एक्शन में रहेगा, वो एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ वो काम करेगा। अब वर्ब के साथ रहेगा वो, तो कुछ ना कुछ वो काम करेगा। तो आप सेंटेंस पढ़ के आप जैसे ही पहचानेंगे ना कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इट मीन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसे हम लोग समझेंगे एक्टिव वॉइस में। आप हिंदी लिख के आपको बताएं हम, इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट इन एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म, इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म कहने का मतलब कि वो कुछ न कुछ कर रहा है। जैसे आप देखेंगे हिंदी में, जैसे आप कह सकते हैं वह पत्र लिखती है ना, तो यहां पे सेंटेंस कौन है, वह, है ना, ये और लिखने का काम भी कर रही है, यानी ये कुछ न कुछ काम कर रही है ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो मैं हूं सब्जेक्ट, और मैं यहां पे काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हें अंग्रेजी सिखाने का। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहां पर भी सब्जेक्ट एक्शन में है, इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है, कैसे पत्र देखेंगे, वह पत्र लिखती है, क्या आप ट्रांसलेट करेंगे, आपको पता है ये प्रेजेंट, यस सर मुझे पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हिंदी से हम पहचान पा रहे हैं कि ता है ती है। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, यहां पर कौन पत्र लिख रही है, सी, तो ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो ये एक्टिव फॉर्म में। वेरी सिंपल, यहां भी वही है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, किसी भी टेंसेस का रह सकता है, ये इंडेफिनिट था सर, ये कौन सा है, रहा है सर, ये कॉन्टिन्यूअस है ना। तो क्या आप करेंगे इसका, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, हो गया। ये दोनों एक्टिव फॉर्म में है, ये जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस। जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में रहेगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा। बिल्कुल। अब यहां पे सर तो पैसिव क्या हो गया, तो आप तुरंत देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ सर ये पैसिव है, हिंदी से भी आप समझ जाएंगे, और जब अंग्रेजी लिखा जाएगा उसमें भी आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये पैसिव है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म मतलब क्या, वो पढ़ा हुआ, एक्टिव मीन्स समथिंग डूइंग, टीचिंग, रनिंग, प्लेइंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, व्हाटएवर is doing something, but in passive voice subject of the sentence is doing nothing in passive form। बिल्कुल पड़ा हुआ है और उसी के ऊपर एक्शन हो रहा है, उस पे काम किया जा रहा है, वो कुछ एक्शन कर नहीं रहा। तो इस फॉर्म में अगर सब्जेक्ट रहेगा वो हो जाएगा पैसिव फॉर्म। कैसे, आप देखेंगे यहां सेंटेंस से आप समझ, बिल्कुल हिंदी में हम लिख के बताएंगे आपको। आई नो योर बेस्ट बिकॉज, इसलिए हम हिंदी भी लिखते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे। ठीक है, आप ही लोग के बीच में से हम भी हैं, हमें भी पता है कि आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं और आप कहाँ पे इनकंफर्टेबल फील करते हैं और कहाँ पे आपको अच्छा लगता है, और बाकी सीख जाएंगे तो आप भी एडवांस बनेंगे। तो कैसे पैसिव में, जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है ना, मुझे पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है, ये कुछ कर रहा है नहीं, इस पे काम किया जा रहा है, इसे काम किया जा रहा है, तो ये पैसिव फॉर्म में हो गया। क्या बन जाता है, आई एम बीइंग टॉट। अब ये कैसे आई एम बीइंग टॉट बना, वेट, यू हैव टू वेट, इट इज क्लियर वेरी सुन। आई एम वेटिंग, आई एम बीइंग बीटेन, आई एम बीइंग बीटेन, मुझे सॉरी पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टाउट, आई एम बीइंग टाउट। तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम कुछ नहीं करते हो बल्कि तुम्हें पीटा जाता है।
तो तुम्हें पीटा जाता है, इट मीन्स यहां जो तुम्हारा ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है बल्कि इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। यू आर बीटन, यू आर बीटन। समझ गए आप कि जिसमें सेंटेंस कुछ न कुछ काम करता है वो एक्टिव वॉइस है, और जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट पर ही कुछ काम किया जाता है वो पैसिव फॉर्म में है, वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है। क्यों जरूरत पड़ी पैसिव फॉर्म का? एक्टिव से तो काम चल जाता। तो कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहां पे काम करने वाले को छुपा दिया जाता है, उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है ना। जैसे न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं ना कि दुर्घटना में 4 लोग मारे गए, ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। कौन मारा सो वहां पे चर्चा नहीं है। दुर्घटना में 4 लोग मारे गए, देयर वेर 4 पीपल्स आर किल्ड इन एक्सीडेंट। तो यहां पे क्या पता चला आपको? यहां पे एक्शन करने वाला कौन था उसको हम लोगों ने नहीं प्राथमिकता दिया। हम लोग ने किसके बारे में बात किया? जिसपे एक्शन हुआ। गरीबों को ठगा जाता है, गरीबों को ठगा जाता है। कौन ठग रहा है उसके बारे में नहीं, लेकिन हाँ गरीब ठगे महसूस कर रहे हैं, गरीबों को ठगा जा रहा है। द पुअर आर चीटेड। यहां पे ठगने वाले की बात नहीं, ठगा किसे जा रहा है इसलिए। तो कई जगह पे हम लोग क्या करते हैं ना, जिसपे एक्शन हो रहा है उसे उसको प्राथमिकता देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ना कि करने वाले की। तो जहां पे इस तरह का सेंटेंस दिखे कि करने वाले का बात नहीं हो रहा है बल्कि जिसपे काम किया जाता है उसकी बात हो रही है, वो पैसिव फॉर्म में। अब आपसे प्रश्न कैसा रहता है? तो एक तो ट्रांसलेशन फॉर्म में रहेगा, पेड़ लगाए जा रहे हैं, अनाज बांटा जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, इस तरह का सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस बताने के लिए ही पैसिव का यूज होता है। एक्टिव तो बाकी है ही कि मैं जा रहा हूं, तुम दौड़ रहे हो, वह खेल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस एक्टिव में हो जाते हैं। अब यहां पे रूल्स आपको सीखना है। पहला क्लास थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बेसिक बातें इसमें होगी, और उसके बाद जब आएगा ना रूल्स पढ़ना तो बिल्कुल एक एक दिन में, 2-2 दिन में सारा टेंसेस कंप्लीट। ऑन द बेसिस ऑफ टेंस पे आपको पढ़ना है, कुछ स्पेशल सोर्स की भी बात करेंगे हम। तो आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहां पे आप देख चुके हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किया जाता है ना, ये जानना है आपको। और यही आता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी कि वहां पे एक्टिव फॉर्म में दिया रहेगा, पैसिव में चेंज करना है। और क्या करता है ना, कभी कभी पैसिव फॉर्म दे करके पूछ लेता है इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है, ऐसे ही पूछ सकता है। क्योंकि आप जानता है कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपको इतना तो वॉइस का प्रैक्टिस आता ही होगा कि एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। तो आप रेडी रहें। आप भले ही आपको लग रहा है कि आप नहीं जान रहे हैं, बट एग्जामिनर जान रहा है कि आपको क्या क्या आता है। और आपसे सवाल पूछ दिया जाता है, फिर सर हमें तो नहीं आता, नहीं बन पाया। लेकिन इस क्लास के बाद ये श्योर है, 100% गारंटी है कि आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके होंगे। लेकिन हाँ, पूरी क्लास आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। उसके पहले कुछ वर्ब का चर्चा भी करना था कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को ही पैसिव फॉर्म में बदलते हैं, वो भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो अभी पहले हम सीखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। सो रूल्स क्या है ना। हेडिंग हमारा रहेगा हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। देखो क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट रूल है आपका, क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, तो अगर एज अ सब्जेक्ट
आई है तो ये बदल जाएगा मी में, और मी अगर है तो वो चेंज हो जाएगा आई। फर्स्ट काम यही करना है ना। अगर सब्जेक्ट आपका वी है तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा अस, और अस रहेगा तो हो जाएगा बी। अगर सब्जेक्ट ही है तो ये बनेगा हिम, और अगर कोई हिम था ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो बन जाएगा ही। अगर सब्जेक्ट सी है तो ये चेंज हो जाएगा हर में, और हर है वो चेंज हो जाएगा सी में। अगर सब्जेक्ट आपका दे है तो ये चेंज होगा देम, और देम है तो वो चेंज हो जाएगा दे में। यू वैसे ही रह जाता है, यू का यू, यहां भी यू का यू। ये जानना है आपको, ये याद कर लेना है, और प्रैक्टिस से ये हो भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। फर्स्ट का। सेकंड क्या है करना आपको कि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है ना। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है अभी बात होगी, है ना। अब स्टार्ट हो ही गया है क्लास, तो लगातार ये सब बातें चलती रहेगी, आप सीखते रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आएगा जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, है ना, ये सब आएगा इसमें। ठीक है। थर्ड काम आपको क्या करना है, रूल्स यहां देखते जाएंगे। फर्स्ट है चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इच अदर, देन यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस। थर्ड, चेंज मेन वर्ब इनटू V3 फॉर्म। मेन वर्ब को V3 फॉर्म में आपको चेंज कर देना है। कैसे? अगर मान लो लिखा है इट, है ना, तो उसे आपको कर देना है इटेन, है ना। जैसे लिख रहा है राइटिंग, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी रह सकता है, तो राइटिंग को आप लिख देंगे रिटेन। यानी ये ध्यान रखना है कि इन पैसिव फॉर्म ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। हमेशा पैसिव में वर्ब के तीसरे रूप का यूज किया जाता है, न फर्स्ट न सेकंड। ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात समझना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया था, और बाई के बाद आप जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था एक्टिव फॉर्म में वो चला जाएगा, लिख देंगे उसको हम लोग बाई प्लस एजेंट। क्लियर है? तो ये चेंज करने का रूल्स है। क्या चेंज करने का रूल्स बताए? सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं, तो लास्ट बार तो लिखेंगे नहीं, आप ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव फॉर्म। सेकेंड स्टेप है कि अकॉर्डिंग टू टेंस आप वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। थर्ड क्या करना है कि जो सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस का जो मेन वर्ब था उसे आप V3 में चेंज कर देंगे। वेरी सिंपल। और लास्ट चेंजेस आपको क्या करना है कि जो इसका सब्जेक्ट था एक्टिव का, बाई लगा करके आप उसे लास्ट में पुट कर दें। यही काम करना है, और सारे टेंसेस के सेंटेंस में यही काम करना है, चाहे वो टेंसेस का हो, मोडल्स का हो, जिसका भी आएगा सब में आपको यही काम करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब पुट करना, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना, और फिर ऑब्जेक्ट को बाई के बाद उधर लगा देना। बहुत आसान है, प्रैक्टिस से देखेंगे हम लोग कि कैसे चेंज होता है ये, है ना। फिर एक बार इसे हम हटाएंगे, आप बिल्कुल देखते चलें सारा बात, और नोट करते भी चलें कि हाँ कैसे ये हो रहा है। आप खुद बताएंगे कि हाँ ये कैसे चेंज हो रहा है। सो अब इसमें टेंस के अनुसार हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टेंस के अनुसार कैसे बात करेंगे, एक एक टेंस का हम लोग देखते चलेंगे। और अभी बताया गया क्या आपको कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, ही टीचेस मी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वह मुझे पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट काम क्या करने बोले हैं, ये जो ऑब्जेक्ट था मी, पहला काम यही है, फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा आपको आगे, और एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा ये। तो मी था, तो मी का भी आपने क्या पढ़ा कि मी चेंज हो जाता है आई में, आई चेंज हो जाता है मी में, और मी चेंज हो जाता है आई में। नेक्स्ट क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आ जाएगा, इस नहीं, आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। मेन वर्ब था, इसे आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, तो टीच का क्या हो जाएगा, टाउट। आई एम टाउट बाई हिम, है ना। हिम कैसे आ गया, तो ही जो था वो हिम में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं
हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। क्या चेंज करना है, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो मी बन गया आई। दूसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आपने लगा दिया इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब एम आ गया। टीचर्स था, डाउट हो गया, और बाई के बाद हिम को आपने ऐड कर दिया। बस अब सब टेंसेस का एक एक रूल स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे और उस पर आपको पुट करते जाना है, और सारा में आप देखेंगे कि यही काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल रहे हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते रहे हैं, और लास्ट में बाई प्लस एजेंट हम लोग लगा रहे हैं। बस इतना ही काम करना है, वॉइस चेंज हो गया, कंप्लीट, और यही आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेंसेस की बात करें तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, एक बार ना आपका देखिए फिर से टेंस लगभग रिवीजन हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या था, है ना? एक्टिव का स्ट्रक्चर मतलब टेंस का स्ट्रक्चर जो आपने टेंसेस में पढ़ा था, वो क्या था कि सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। इफ सेंटेंस इज इन पॉजिटिव फॉर्म, इफ सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये पता है आपको, ढक भी रहा होगा तो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब अगर ये एक्टिव फॉर्म में ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे? पैसिव में इसे कैसे चेंज करेंगे? पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो ये ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना भी बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, भी बिगनिंग है आपका, है ना? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और देन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पुट करना है इज एम आर। क्लियर है? उसके बाद वर्ब का आ जाएगा कौन सा? थर्ड फॉर्म, और देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपके पास दोनों स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल स्ट्रक्चर याद क्यों करना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है, V3 को बदलना है और लास्ट में लिख देना। बस यही काम तो सारा में होना है। तो आप रेडी हो चुके हैं अब चेंज करने के लिए, तो अब आप चेंज करें और लगातार इसका प्रैक्टिस करें, तो कहीं से भी कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप सीख चुके हैं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं चलेगा कि नहीं समझे। आप सीख चुके हैं, आपको चेंज करना ही होगा। कैसे? सेंटेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस हम आपको दिखाएंगे। सी लव्स मी, सी लव्स मी। ठीक है, सी लव्स मी, मी यहां है, मी आगे आएगा तो क्या बनेगा? आई। आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम। लव्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव्ड, और बाई हर। आई एम लव्ड बाई हर, सी लव्स मी, आई एम लव्ड बाई हर। सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे, यू डू नॉट हेल्प हिम, यू डू नॉट हेल्प हिम, है ना? तो क्या हिंदी हो जाएगा कि तुम उसकी मदद नहीं करते हो, तो हिम आगे आएगा तो क्या बनेगा? ही बनेगा। ही बनता है हिम बनता है ही। ये चेंज हो रहा है आपका, ये आंसर है यहाँ पे, है ना? ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। नॉट लगा देना है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, बहुत बच्चे का कॉपी हम चेक करते हैं ना, उसमें ये पाया जाता है मिस्टेक्स इधर, कि वो पैसिव में भी डू डज का यूज कर देते हैं, बट इट इज नॉट गुड, इट इज रॉन्ग मेथड, है ना? डू और डज हट जाता है, पैसिव में डू डज आपको दिखाई नहीं देगा, केवल इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट हेल्प्ड बाय यू, ही इज नॉट हेल्प्ड बाय यू। क्या किए हैं? वेरी सिंपल, हिम को बदले हैं ही में, ही के अनुसार इज लगता है, नॉट वही है, डू हट गया है, हेल्प जो V1 के रूप में था ये V3 में बदल गया है, और बाई यू, यू का तो यू रह जाता है। और भी दे सकते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट कैसे चेंज करेंगे? क्रिकेट को आगे लाना होगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, है ना? देख लेंगे आप,
यहां से नीचे रूल था ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि कैसे आप चेंज करते हैं। अब बस फर्स्ट क्लास ही बस इतना लंबा था, बाकी क्लास एक एक क्लास में दो दो तीन तीन टेंस बिल्कुल हवा हो जाएगा, और आप बना करके भी कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करें कि हाँ हमने कुछ किया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा लास्ट में रिप्लाई करेंगे, और कुछ वॉइस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप उसको सॉल्व करेंगे। और कहीं से किसी भी बुक से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस, नाउ यू आर एबल टू चेंज एक्टिव टू पैसिव एंड आल्सो पैसिव टू एक्टिव। ओके, थैंक यू।